मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग लॉकडाउन में लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। जब लोग घर पे बैठे हुए थे, लोगों के पास में काम धंधा नहीं था, मैं खुद घर पे बैठा हुआ था, मेरा पूरा बिजनेस डाउनफॉल में चला गया था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे को बचाया, क्योंकि मैं घर बैठे बैठे सोशल मीडिया से पैसे कमा रहा था। और जो जॉब कर रहे थे उनका जॉब स्टॉप हो गया था, उनको इनकम आना बंद हो गया था, लेकिन मुझे इनकम आना बंद नहीं हुआ था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस करवा रहा था लोगों से, राइट। तो आज हमको जो है टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी मेहनत में पैसा नहीं है, बराबर है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा मेहनत तो हमाल करता है, तो सबसे ज्यादा पैसा तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन हमाल जो है वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता है। लेकिन जो तकनीक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो आज हमको जो है तकनीक और टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा सुबह का कोबरा कमांडो मीटिंग में बहुत अच्छा एक धीरू भाई अंबानी की स्टोरी बताई गई थी। बहुत ही जो लोग सुबह का मीटिंग अटेंड करते हैं उनको पता है कि धीरू भाई अंबानी जो है उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया करते थे, लेकिन सोच बड़ी होने की वजह से क्या हो गया, वो बड़ा आदमी बन गया। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके साथ में होगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, तो आप बड़ा आदमी बन जाओगे। ऊपर से भगवान बोलता तथास्तु, तो आपके लिए ऊपर प्रक्रिया चालू कर देता है, प्रोसेस चालू कर देता है आपको बड़ा आदमी बनाने के लिए। लेकिन भगवान भी उसी के ऊपर मेहरबान होता है ना, जो मेहनत करता है। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो धीरू भाई अंबानी की एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। धीरू भाई अंबानी का लाइफ में बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया करते थे, लेकिन उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते भराते उनके दिमाग में ख्याल है कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो 5 स्टार होटल में जाके करते क्या है। तो वो क्या करता था, उसको जो सैलरी मिलती थी आधी सैलरी क्या करता था, अपना चाय पीने के लिए गवा देता था, राइट। और वो वहां पे उद्योगपति के साथ में वो चाय पीता था। वो उद्योगपति के साथ में चाय पीते वो क्या बातें करते हैं वो देखता था, और उनके स्ट्रेटेजी उसको पता चली कि वो क्या बातें करते हैं, उनकी बातें कैसे होती है, वो क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजी होती है, क्या क्या प्लानिंग करते हैं वो। तो उनके संगत में रह के वो भी क्या हो गया, उसकी भी विचारधारा कैसी होगी, उच्च विचारधारा होगी, राइट। तो एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसके पेट्रोल पंप पे एक जो है अपने जो टॉयज होते हैं ना, टॉयज बच्चों के खिलौने बेचने वाला एक इंसान था। वो खिलौने बेच रहा था। तो उसने उस खिलौने वाले को बुलाया, बोले कि आप यहाँ पे इतना मेहनत करते हो, खिलौने बेचते हो, आपको कितना प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे 100 रुपए का खिलौने पे 30 रुपए प्रॉफिट होता है। कितना होता है? 30 रुपए प्रॉफिट होता है, राइट। तो उसने कहा कि मुझे भी एक खिलौने बेचना है, क्योंकि वो जो काम कर रहा था उससे उसका घर चल रहा था, उसका अतिरिक्त आय की जरूरत थी। इसलिए धीरू भाई अंबानी ने क्या सोचा कि मुझे अगर अतिरिक्त कुछ इनकम का सोर्स मिल जाए तो मैं उसको भी करना चालू करूँ। तो उस टॉयस वाले को बोला, आप ये टॉयस कहाँ से लाते हो, बच्चों के खिलौने कहाँ से लाते हो। तो बोले कि मैं एक होलसेलर है, उनके पास से वो खिलौने लेके आता हूँ, राइट। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि मुझे भी वो खिलौने वाले के पास में लेके चल, मुझे भी ऐसे खिलौने लेना है। तो उसने क्या किया, उस खिलौने वाले जो बेचने वाला था उसने क्या किया, धीरू भाई अंबानी को लेके गया। कहाँ पे लेके गया? होलसेलर के पास। और वो होलसेलर को बोला कि आप जो है ये खिलौना मुझे कितने में दोगे, मुझे बेचने के लिए चाहिए। तो उसने क्या कहा कि वो 100 रुपए का खिलौना आपको मैं 70 रुपए में दूंगा। कितने में? 70 रुपए में दूंगा, राइट। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे जो है मैं आपसे कुछ 10-15 खिलौने नहीं लेना चाहता, मैं आपसे 100-150 खिलौने लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे वो खिलौना कितने में पड़ेगा। तो वो कहता है कि अगर आप 100 खिलौने लोगे तो मैं आपको 50 के रेट में लगा दूंगा, राइट। तो उसने बोला ठीक है, डन, मुझे जो है 100 खिलौने में मैं आपसे खरीदूंगा, लेकिन मैं आपके पास में जो व्यक्ति को भेजूंगा वो आपके पास में बारी बारी से आएंगे। एक व्यक्ति 10 खिलौने लेके जाएगा, आपको उसको 70 में ही देना है, और मेरा 20 रुपये मेरा प्रॉफिट अलग निकाल के रखना है। क्या बोला? मेरा 20 रुपये प्रॉफिट अलग निकाल के रखना है। तो उसने क्या किया, उसके पेट्रोल पंप पे जो काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनको कहा कि देखो तुम्हारा रोजी रोटी चलता नहीं है पेट्रोल पंप के इससे सैलरी से, तो आप क्या करो, पार्ट टाइम में 3 घंटा आपके पास में समय रहता है, गार्डन के पास में कहीं पे भी जाके आप अपना एक खिलौने का दुकान लगा लो, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने क्या किया, धीरू भाई अंबानी ने एक व्यक्ति को वहाँ पे भेजा, राइट। और वो पेट्रोल पंप पे 10 व्यक्ति काम कर रहे थे, वो 10 व्यक्ति वहाँ पे चले गए होलसेलर के पास में, और वो होलसेलर ने क्या किया, सबको 70 के भाव से खिलौने दे दिया। अब धीरू भाई अंबानी को एक खिलौने के पीछे कितना प्रॉफिट होने वाला था? 20 रुपया। अब जो 10-10 खिलौने लेके गए उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30 रुपया। 30 रुपए के हिसाब से उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 300 रुपया, राइट। और धीरू भाई अंबानी को एक खिलौने के पीछे 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 खिलौने के ऊपर कितना हो गया? 200। मतलब एक व्यक्ति से उनको कितना आ रहा है? 200। और वो 10 लोगों को भेज दिया, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा? 2000 रुपए, बराबर है। अब मुझे बताओ, वो 10 लोग जो है बेचारे अपना समय दे रहे हैं,
खिलौने बेचने के लिए, गार्डन के बाहर कोई फुटपाथ पे बैठ के खिलौने बेच रहे हो, 10 लोग काम पे लग गए, लेकिन धीरू भाई अंबानी काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी कितने कमा रहा है? 2000 रुपये। वो लोग कितना कमा रहे हैं? 300 रुपये। तो दोस्तों वही है, मेहनत में पैसा नहीं है, तकनीक और टेक्निक में। आज धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, उन्होंने नेटवर्क को बिल्ड करके आज उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर दिया, राइट। उसका सपना था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। और दोस्तों वैसा ही सोच हमको रखना है। आज आप अकेले काम कर रहे हो तो 8 घंटे का आपको पेमेंट मिलेगा, बराबर है? 8 घंटे से ज्यादा हम काम करते हैं क्या? नो। कोई अगर जॉब कर रहा होगा तो वो जॉब वाले को 8 घंटे का ही पेमेंट मिलता है। अगर आपको 8 घंटे का 10,000 रुपये मिल रहा है, तो अगर आप 16 घंटे काम करोगे तो कितना मिलेगा? 20,000 रुपये। 24 घंटा काम कर सकते हैं हम? भगवान ने सबको 24 घंटा दिया है, लेकिन कोई जो है 8 घंटे में सिर्फ 10,000 कमाता है, कोई 8 घंटे में लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। आज अगर मेरी इनकम की अगर बात करूँ तो मैं कितना कमा रहा हूँ दोस्तों? पर डे 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। वो 10,000 रुपये कमाने के लिए किसको महीना लग जाता है, राइट। लेकिन मेरा 3 लाख रुपए का इनकम हो रहा है। लेकिन मैं आप वहाँ से ट्रैवलिंग करके आया, ठीक है, मैंने अभी हमारे राजीव रंजन सर को कहा कि मैं उधर से ट्रैवलिंग करके 1 दिन का पूरा सफर करके आया, लेकिन मेरे अकाउंट में जो है 11,000 रुपये का इनकम पड़ा हुआ है, बराबर। ये है पैसिव इनकम, ठीक है। मतलब आप जो है काम नहीं भी करते हो तो भी आपके पास में पैसा आना चाहिए। लेकिन वो कब होगा दोस्तों? जब आप पाइपलाइन बिछाओगे। पाइपलाइन बोले तो किसकी पाइपलाइन? लोगों की पाइपलाइन, यस। तो लोगों की पाइपलाइन आपको बिछाना है दोस्तों। जब लोगों की पाइपलाइन बिछाओगे तो आपके पास में ढेरों पैसा आएगा दोस्तों। क्योंकि आज तक जितने भी लोग अमीर और कामयाब बने हैं उनके पास में सिर्फ बड़ा नेटवर्क है दोस्तों। जिन्होंने नेटवर्क की ताकत समझ ली वो आज अमीर और कामयाब यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जो है अमीर और कामयाब बनने के लिए हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग आपको एक मौका दे रहा है, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, आपको खुद का तो फायदा करवाना है। अगर आप लोगों का फायदा करवाते हो तो आपके साथ में उनका नेटवर्क बनेगा, और जो नेटवर्क आपके नीचे में बनेगा वो लोग जब जब किराना खरीदेंगे तब तब आपके घर में पैसा आएगा। हमारे सर ने कहा कि मेरा 1 लाख लोगों का टीम है, अगर मेरे को एक व्यक्ति से 1 रुपया भी अगर आता है तो कितना इनकम होगा मेरा? 1 लाख रुपए का इनकम होगा दोस्तों। तो यही सारी चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जो चीज मैंने किया है वही चीज अगर आप डुप्लीकेट करोगे, क्योंकि ये बिजनेस ये लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, जैसा जैसा अपलाइन कहता है वैसा वैसे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे राजू सर ने कहा था ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और तीनों मिलके कमा लो पैसे। तो दोस्तों आप सभी लोग इतने धैर्य के साथ में मुझे सुन रहे, अगर मेरी बातों से आपको कुछ आहत हुआ होगा तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को जो है आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन मेरे बातों की वजह से अगर किसी मेरी बातों का एक भी अगर पॉइंट आपको अगर आपके दिमाग को, दिल और दिमाग को अगर लग गया तो हो सकता है आपके लाइफ में 360 डिग्री का चेंज हो जाएगा दोस्तों। आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी लोगों ने यहाँ पे इतने देर से आप सब लोगों के पैशंस की मैं दाद देना चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी लोग अपने आप के लिए जोरदार तालियां होंगे। तो दोस्तों आज ही आप निर्णय कर लो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो निर्णय करेगा, जो डिसीजन लेगा वही आगे बढ़ेगा। और जाते जाते बस चंद शब्दों के साथ में मेरे वाणी को मैं विराम दूंगा। अवसर हर किसी को मिलता है दोस्तों, लेकिन जिसको भी मिलता है ना वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। इसलिए सही में आपके बड़े अगर सपने हैं ना दोस्तों, तो सपनों को मरने मत दीजिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ सोचने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है दोस्तों। दोस्तों पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच। भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक दिन